लोकसभा चुनावों में साल भर से कम का वक्त बचा हुआ है और इस बार मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। 2019 की गलतियों से विपक्ष ने सबक लिया है, तो वहीं बीजेपी के लिए 10 साल की सत्ता के बाद वापसी इस बार आसान नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच सर्वे एजेंसी CSDS ने दावा किया है कि अगर विपक्ष अपनी रणनीति सही तरीके से बनाने में कामयाब हुआ तो बीजेपी को विपक्ष में बैठना होगा। तो क्या अनुमान है सर्वे एजेंसी का, रिपोर्ट में देखिए। 2014 से देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए 2024 बेहद मुश्किलों भरा हो सकता है। पार्टी के हाथ से बाजी फिसलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी एकता बनती दिख रही है और अगर विपक्ष चुनावों तक एकजुट रहता है तो फिर बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि CSDS के सर्वे में जो सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। CSDS के आंकड़ों में सामने आया है कि अगर विपक्षी मोर्चा दमदारी से लड़ता है, बीजेपी विरोधी पार्टियां साथ आती हैं, तो वो आसानी से बीजेपी को हरा देगा। CSDS ने 2019 के चुनावी आंकड़ों के हवाले से बताया, मजबूत विपक्षी गठबंधन बीजेपी को 235-240 सीटों पर ही रोक देगा, जबकि विपक्ष को 300-305 सीटें मिल जाएंगी। जबकि 2019 में अकेले बीजेपी को ही 303 सीटें मिल गई थी, जबकि गठबंधन के साथ यह आंकड़ा 350 के करीब पहुंच गया था। ऐसे में अगर पिछले चुनावों की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर 1% घटता है तो सीटें कम से कम 5 कम हो जाएंगी। वोट शेयर 2% कम होने पर बीजेपी गठबंधन 210-215 सीटों पर रुक जाएगा, जबकि विपक्षी गठबंधन 325 से 330 सीटों पर कब्जा जमा लेगा। अगर मजबूत विपक्षी एकता बनती है तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि बीजेपी गठबंधन 200 से 225 सीटों के आसपास ही सिमट जाएगा। इन आंकड़ों से साफ है कि मजबूत विपक्षी एकता के आगे बीजेपी कमजोर साबित होगी और इसी के चलते बीजेपी घबराई हुई दिखाई दे रही है। ED और CBI की छापेमारी भी इसी के चलते तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी एकता को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है।